हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी यूपी टीटी की बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम इसमें मनोविज्ञान में हम आज आपको बताए थे एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपका संवेग होगा। और इससे पहले हमने जो भी चीजें आपको पढ़ाए हैं उन सभी को अच्छे से पढ़े रहिएगा। विशेष करके जो जीन पियाजे के कुछ प्रमुख शब्दावलियां थी उनको, और जीन पियाजे लेविगास्की में क्या संबंध और उसमें क्या अंतर है उनको आप जानते रहिए। तथा जेरोम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसको भी पढ़िए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इससे पहले वीडियो आपका था जो आपका जीन पियाजे और लॉरेंज कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला था। अब यहाँ पर आज हम एक नया टॉपिक बोले थे कि आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, संवेग, है ना। संवेग की बात आती है तो सबसे पहले संवेग का ही शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। क्या होता है संवेग का शाब्दिक अर्थ? होता है संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है वेग से युक्त, वेग से युक्त। अर्थात कह सकते हैं अर्थात कह सकते हैं कि यानी वेग से युक्त अर्थात किसी कार्य को वेगवान होकर करना, है ना। यही क्या है, यानी किसी कार्य को वेगवान होकर कार्य करना, ये क्या है आपका संवेग है। संवेग हमने शैशवावस्था में बताया था शिशु में 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक हमारा हमने बताया था प्रेम, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये 4 प्रकार के जन्म के समय, अर्थात कह सकते हैं जन्म के समय शिशु में 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, है ना। 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से थे वे? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये रहा। ठीक, तो ये तो रहा नॉर्मल जानकारी। अब हम संवेग के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। संवेग क्या है? संवेग लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से लिया गया है, जो अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक, बना है। और वो है कौन कौन? ई प्लस मोशन बराबर इमोशन। ये क्या है आपका इमोशन। ई का अर्थ होता है अंदर, और मोशन का अर्थ होता है गति। अर्थात कह सकते हैं कि अंदर की शक्तियों को गति प्रदान करना। उम्मीद है आप संवेग के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे कि संवेग जो है, हमने बताया संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वेग से युक्त। अर्थात कह सकते हैं कि किसी कार्य को वेगवान होकर, यानी किसी कार्य को वेगवान होकर कार्य करना, ये क्या है? यही संवेग है। और हमने संवेग जब हम शैशवावस्था पढ़ा रहे थे उस समय हमने बताया था कि जन्म के समय जो शिशु होता है उस समय 4 प्रकार के संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। नेक्स्ट हमने ये जाना। अब उसके बाद हम जानेंगे कि संवेग की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। संवेग की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी संवेग जो है लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से लिया गया है, जो अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो संवेग है आपका, वो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन। और इसका हिंदी रूपांतरण जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, और वह कौन कौन से शब्द हैं? ई और मोशन। जिसमें हमने ये जाना कि ई का अर्थ होता है अंदर,
और मोशन का अर्थ होता है गति प्रदान करना। अर्थात कह सकते हैं कि अंदर की शक्तियों को, यानी हमारे मन में, यानी अंदर जो है उस शक्तियों को यानी बाहर की ओर यानी गति प्रदान कर देना ये क्या है? इमोशन अर्थात संवेग है। उम्मीद है संवेग के बारे में थोड़ा सा जो जानकारी थी आपने जाना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और पॉइंट्स को जान लेंगे, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर हम अब इसको इरेज करके इसमें थोड़ा सा और संवेग के बारे में कुछ 1-2 लाइन और बताएंगे और उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। ठीक, तो इसमें इमोशन यहां पे केवल आपको पढ़ाया ही जाएगा, विशेष करके बहुत सी अदर टॉपिक पर ना बात करते हुए सिर्फ आपको यहाँ पे मैटर ही देने का कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पे हम जान लेंगे कि संवेग है क्या। संवेग जो है, जो संवेग की प्रकृति होती है, संवेग की प्रकृति जो होती है वह भावात्मक होती है, भावात्मक होती है। आप कह सकते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में संवेग की प्रकृति होती है, तो आप क्या बताएंगे? भावात्मक। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें हम परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा यानी संवेग की परिभाषा कौन कौन सी हैंगी, तो यहां पर 2 मनोवैज्ञानिक के हम जानेंगे। एक उडवर्थ हैं, उडवर्थ के अनुसार उडवर्थ ने क्या बताया है, यानी उडवर्थ ने बताया है कि जो यानी संवेग होता है, संवेग जो होता है वह व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। यानी संवेग जो होता है, उन्होंने बताया है कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, उत्तेजित दशा है। कहने का मतलब इन्होंने बताया कि जो संवेग है ना वह व्यक्ति की उत्तेजित यानी तुरंत आवेश में आ जाना है ना, ये क्या है? संवेग है। ठीक, नेक्स्ट हमारे एक और मनोवैज्ञानिक है पीटी युंग है ना। ये क्या बताते हैं, यानी इन्होंने बताया कि जो संवेग की परिभाषा बताए, इन्होंने बताया कि संवेग जो है किसी मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न यानी इन्होंने बताया कि संवेग किसी मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। ठीक, जो या जिसके अंतर्गत व्यवहार चेतना एवं अनुभव सम्मिलित रहते हैं। उम्मीद है आप संवेग की परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। उडवर्थ ने बताया कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये आपका कोटेशन याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पीटी युंग ने बताया कि संवेग जो है किसी मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न है, यानी उसके अंदर संवेग आएगा और उसके संवेग आने का कोई ना कोई यानी किसी भी प्रकार का संवेग अगर व्यक्ति में आता है तो उसके संवेग आने का कोई ना कोई कारण होगा। इसीलिए बता रहे हैं यंग जी कि संवेग जो है किसी मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है, जिसके अंतर्गत है यानी अब वो कारण में क्या क्या समाहित हो सकते हैं, व्यवहार चेतना एवं अनुभव सम्मिलित है। यानी इसके कारण अगर ऐसा होता है तो उनमें व्यवहार चेतना एवं अनुभव सम्मिलित रहेंगे। उम्मीद है संवेग की परिभाषा को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसमें अब संवेग की थोड़ा सा विशेषता के बारे में चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद संवेग कितने होते हैं उसको हम जानेंगे। ठीक, तो संवेग के बारे में थोड़ा सा हम परिभाषाएं देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज करके अब इसमें हम इसकी विशेषता को बतलाएंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है,
तो इसको हम इरेज करके अब हम संवेग की विशेषता बताएंगे। संवेग की विशेषताएं, ठीक, संवेग की विशेषताएं, संवेग की विशेषताएं, ठीक। तो संवेग की विशेषता में हम इसको जानेंगे कि संवेग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, फिर उसके बाद हम इसमें संवेग के कितने प्रकार हैं। अब यहाँ पे हम इसकी विशेषता के बारे में पहले जानेंगे कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि संवेग इसकी निम्न विशेषताएं, ठीक है, संवेग की निम्न विशेषता है, निम्न है, यानी विशेषता इसकी निम्न है। तो यहाँ पे हम पहला देखेंगे, लिखा है कि संवेगों की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी व्यक्ति जो भी होगा उस व्यक्ति के अंदर, वैसे तो अभी जब प्रकार की चर्चा करेंगे संवेग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जानते रहिए कि संवेग जो है 14 प्रकार के होते हैं और उनसे संबंधित जो विलियम मैकडूगल साहब थे उन्होंने उससे संबंधित 14 मूल प्रवृत्ति उससे भी बताई है। तो जो व्यक्ति होता है, यानी ऐसे सभी व्यक्ति जो होंगे उस सभी व्यक्तियों में किसी न किसी प्रकार के संवेग, यानी अधिकतर सभी 14 संवेग जो बताए गए हैं उनमें समाहित होते हैं। वे समय समय पर संवेगों का वे प्रदर्शन भी करते हैं, यानी जो मानव होता है वह स्थिति परिस्थिति के अनुसार वह अपने उन संवेगों का तरह तरह से प्रदर्शन करता है। उन्होंने बताया कि संवेगों की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यानी व्यक्ति में जो संवेग है उसकी अपनी एक अलग भूमिका है, यानी वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवेगों की व्यापकता, संवेगों की व्यापकता का मतलब होता है यहां जो संवेग होगा इसका जो प्रसार क्षेत्र होगा, विस्तार होगा, वह बहुत ही व्यापक तरीके से होता है, ठीक। व्यापक तरीके का मतलब यहां पर होता है कई 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 जो है संवेग एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक, यानी एक ही साथ कई संवेग आ सकते हैं। अगला, शारीरिक परिवर्तन, जब व्यक्ति में संवेग होगा तो उसके शारीरिक, यानी शारीरिक परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा। जैसे जैसे जब कोई क्रोधित हो जाता है ना, तो कहते हैं देखिए ये लाल पीले हो रहे हैं ना, या आग बबूले हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, लाल पीले होने का मतलब है शारीरिक परिवर्तन। यानी पहले जब व्यक्ति सामान्य स्थिति में था तो ऐसे प्रदर्शन, यानी उसके शारीरिक प्रदर्शन ऐसा उसका नहीं था एक सामान्य तरीके से, लेकिन जब वह उसमें जब संवेग जागृत हुआ तो उसके, यानी उसके शरीर में क्या परिवर्तन आपको देखने, इसीलिए आप क्या कहे कि वो आग बबूला हो रहा है या आग लाल पीला हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये शारीरिक परिवर्तन। उम्मीद है शारीरिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। एक चीज मान लीजिए आपने जाते जाते एक जंगल में आप जा रहे थे और अचानक आपने एक शेर को देख लिया, आप क्या करेंगे, हक हो जाएंगे, एकदम एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। या फिर अचानक आप, जैसे अभी इस समय बहुत तेजी से चल रहा है ना, आजकल चल रहा है, आप ड्रीम 11 में अगर जीत गए, मान लीजिए 35,40,000 या आप फर्स्ट रैंक पर आ गए, आपने 2 करोड़, तो पहले आपको क्या होगा, आश्चर्य होगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा पहले ना। तो इस तरह से कहने का मतलब कि ये क्या है, इसमें विचार प्रक्रिया का लोप है, यानी आप अपने के लिए, यानी उस जो क्रियाएं हुई उसको आप, यानी आप अपने तरीके से उसको व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, आपके शब्द ही कहते हैं ना, जैसे कोई आते हैं तो मैं कहते हैं कोई रिलेशन है, मैं इतना ज्यादा खुश हूं ना कि आपके आने से कि मैं बता नहीं सकता ना, तो वही क्या है, ये विचार प्रक्रिया है, ठीक। तो उम्मीद है विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें आता है व्यक्तिगतता। हाँ, ये विशेषकर आप इसको इसलिए जानेंगे क्योंकि जो संवेग होता है वह एक विशेष व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप क्या करेंगे, किसी एक विशेष व्यक्ति पर ही आप अपने संवेग को दिखा सकते हैं, अदर पर भी होता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगतता होती है। इसका मतलब जो संवेग होता है वह व्यक्ति विशेष पर भी होता है। नेक्स्ट, संवेगों की अस्थिरता, ये अच्छा पॉइंट होगा आपका। संवेगों की अस्थिरता का मतलब है कि संवेग जो होते हैं वह स्थिर नहीं होते, संवेग स्थिर नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है। संवेग क्या होते हैं, एक के बाद दूसरे संवेग भी आ जाते हैं, ये अस्थिरता का मतलब ये हुआ। यानी एक संवेग अचानक में क्या होता है, व्यक्ति रोता रहता है और अचानक में ही
वो हंसने लगता है। कहते हैं देखो ये जैसे पागल हो, है ना, अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था अब हंसने लगा, या फिर अभी थोड़ी देर पहले हंस रहा था फिर रोने लगा। तो इसका मतलब क्या है, यही क्या है, व्यक्ति में यानी संवेगों की अस्थिरता। तो उम्मीद है संवेगों की अस्थिरता के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला है हमारा संवेगों का स्थानांतरण। ये अच्छा पॉइंट है। संवेगों का स्थानांतरण का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति जो है यानी पापा जो है अपने बेटे पर किसी गलती पर गुस्सा होते हैं कि तुम्हें आज के बाद इस तरह खाना नहीं मिलेगा, या 1-2 दिन खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम होमवर्क समय से पूरा नहीं करोगे। तो माता जी कहती हैं कि नहीं चलिए छोड़िए गाते, अब ये बच्चा है थोड़ा सा। तो क्या होता है, जो गुस्सा उस बच्चे पर होता है पिता का, वो डांटने लगते हैं बच्चे के माँ को, है ना। तो ये क्या है, आप संवेगों का स्थानांतरण मतलब किसी और का गुस्सा किसी और पे थोपना, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, संवेगों का स्थानांतरण। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। मूल प्रवृत्ति से संबंध है, अभी हमने बताया कि जब हम इसमें संवेग के प्रकार को बताएंगे तो उसमें आप प्रत्येक संवेग से उससे संबंधित एक एक मूल प्रवृत्ति भी मैकडूगल साहब ने दिया था। आगे संवेगों में सुख दुख का भाव निहित होना, यानी संवेग जो होता है उसमें सुख और दुख के भाव, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो उम्मीद है ये सभी टॉपिक्स जो पॉइंट्स थे आपके समझ में आएंगे। जैसे आपकी व्यक्तिगतता हो गई, है ना, शारीरिक परिवर्तन, संवेगों की व्यापकता, और यहाँ पे व्यक्तिगतता, संवेगों की अस्थिरता आप अच्छे से समझ गए होंगे। और संवेगों का स्थानांतरण तो ये आप उम्मीद है कि भूलेंगे नहीं ना, किसी और का गुस्सा है चुप रहो तुमने ऐसा क्यों कहा, है ना, मतलब इस तरह से डांटना कि सारा गुस्सा उन्हीं पर थोपना, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, संवेगों का स्थानांतरण। संवेगों का स्थानांतरण, संवेगों की अस्थिरता आप उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। तो संवेग से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स रहे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके विशेषकर जो आपको हमने ये पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे। ये आपकी विशेषताओं से पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अब इसमें हम एक और थोड़ा सा टॉपिक बचा है आपका संवेगों के प्रकार, है ना। तो संवेग के प्रकार को हम थोड़ा बहुत जान लेंगे और उसके बाद बस उससे दो ही क्वेश्चन। एक तो संवेग निम्न में से यानी जो संवेग 14 प्रकार के बताए गए उसको किसने दिया, ये टीटी और सुपर टीटी मेरे हिसाब से दोनों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो टेट और सुपर टेट दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन थे और उम्मीद है ये हर बार या तो आपका एक संवेग दे देगा उससे संबंधित मूल प्रवृत्ति, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके जो संवेग के प्रकार होंगे उससे केवल 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरे हिसाब से। तो इसको हम इरेज करके अब हम इसमें संवेग के प्रकार देखते हैं। तो संवेग के प्रकार हम इसमें देखेंगे कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो संवेग हम देख लेते हैं यहां पे, संवेग के प्रकार, ठीक, संवेग के प्रकार, ठीक। तो संवेग के प्रकार हम देख लेते हैं इसमें कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। संवेग जो है यहां पे थोड़ा सा लिख लेंगे कि संवेग जो है, संवेग अनेक प्रकार के होते हैं किंतु विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए, ठीक। तथा उससे संबंधित, तथा कि उससे मतलब संवेग से संबंधित एक एक मूल प्रवृत्ति बताई, है ना। अभी आपने परिभाषा में विशेषता में आपने पढ़ा कि जो संवेग होता है उसका संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है ना। तो आपने इसको जाना। अब हम इसमें एक तरफ लिखेंगे मूल प्रवृत्ति और दूसरी तरफ लिखेंगे संवेग। यहां पे हम एक तरफ लिख दे रहे हैं मूल प्रवृत्ति, एक तरफ लिखेंगे हम मूल प्रवृत्ति और दूसरी तरफ लिखेंगे मूल संवेग,
मूल संवेग, या फिर कह सकते हैं संवेग ही लिख दीजिए, केवल संवेग। ठीक, ये हमारे नंबर 1 हमारा है, आप लिखिए नंबर 1 हमारा पलायन। नंबर 1 पहला संवेग हमारा, सॉरी मूल प्रवृत्ति पलायन। जब पलायन का मतलब होता है, मूल प्रवृत्ति का मतलब यहां पे व्यवहार से संबंधित है, और व्यवहार का मतलब क्या होता है, क्रियाएं, है ना। और क्रिया कितनी प्रकार की होती है, 2, एक आपकी आंतरिक, दूसरा बाह्य, है ना। तो यहाँ पे बाह्य क्रिया से संबंधित होगा आपका मूल प्रवृत्ति से। पलायन का मतलब होता है भाग जाना, है ना। और भागेगा कब व्यक्ति, जब उसके अंदर डर होगा, है ना, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, भय। तो संवेग आपका क्या होगा, भय होगा। ठीक, सॉरी यहां पे हम संवेग लिख दे रहे हैं और इसके नीचे भय। तो आप समझ गए होंगे कि पलायन यानी भागेगा कब व्यक्ति, जब उसके अंदर भय होगा। आगे दूसरा युयुत्सा। युयुत्सा, युत्सा, युत्सा का मतलब होता है छुटकारा पाना, है ना, टू गेट रिड ऑफ, है ना। यानी छुटकारा पाना का मतलब होता है, और छुटकारा कब पाएगा, जब व्यक्ति उससे घृणा करेगा, है ना। यानी किसी से घृणा कर रहा है व्यक्ति, तो उससे क्या करेगा, वो छुटकारा पाना चाहेगा। ठीक है, सॉरी यहां पे घृणा नहीं, आपका युत्सा से क्रोध होगा। ठीक, क्रोध, तो ये क्रोध हो गया। आगे उसके बाद तीसरा यहां पे निवृत्ति, इसका माने घृणा होता है, छुटकारा पाना। ठीक है, तो निवृत्ति यहां पे इसका माने क्या हो जाएगा, घृणा करना। ठीक, तो यहां पे छुटकारा पाना यानी घृणा करना। तो संवेग आपका क्या हो गया, घृणा। फिर उसके बाद हमारा यानी पलायन, भय, युत्सा, आपका क्रोध, और उसके बाद निवृत्ति, घृणा। अब यहां पे हम देखेंगे संतान कामना, चौथा है हमारा संतान कामना। अब संतान कामना, अब जब संतान कामना, तो यहां पे क्या होगा आपका संवेग में वात्सल्य। ठीक है, वात्सल्य। नेक्स्ट हमारा होगा पांचवा आपका, तो नेक्स्ट हमारा होगा यहां पे नेक्स्ट होगा आपका संतान कामना, वात्सल्य। ठीक है, अगला हमारा है शरणागत। शरणागत, इसमें शरण आपको किसको देंगे, किसी दुखी व्यक्ति को, अर्थात करुणा, है ना। शरणागत, करुणा। अब इसके बाद शरणागत, करुणा। अब इसके बाद हमारा है यहां पे छठवां मूल प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, इसमें आपका क्या हो जाएगा, काम प्रवृत्ति में संवेग आपका हो जाएगा कामुकता। कामुकता, ठीक है। और उसके बाद सातवां संवेग आपका होगा यहां पे, सातवां संवेग होगा आश्चर्य। ठीक है, यानी यहां पे जिज्ञासा होगा आपका, जिज्ञासा आपकी मूल प्रवृत्ति हो गई। और संवेग इसका क्या हो जाएगा, संवेग इसका हो जाएगा, संवेग इसका हो जाएगा, तो यहां पे संवेग इसका हो जाएगा आश्चर्य। आश्चर्य, ठीक, ये रहा। अब नेक्स्ट हम इसमें अब आठवां जो आपका संवेग होगा, ये यहां पे आठवां संवेग आपका होगा, सॉरी आठवां आपका होगा संवेग, सॉरी संवेग क्या, अब यहां पे मूल प्रवृत्ति देखेंगे आठवां, यहां पे जिज्ञासा, आश्चर्य। दैन्य, दैन्य एक आपका मूल प्रवृत्ति है जिसका संवेग होगा, दैन्य आपका जिसका संवेग होगा आत्महीनता। आत्महीनता। फिर उसके बाद नौवां आत्मगौरव। आत्मगौरव। फिर उसके बाद संवेग क्या हो जाएगा, आत्माभिमान। आत्माभिमान। फिर उसके बाद 10वां आपका, जो 10वां आपका मूल प्रवृत्ति संबंधित संवेग होगा आपका, वो आपका होगा सामूहिकता। सामूहिकता। सामूहिकता, इसका जो होता है संवेग एकाकीपन। एकाकीपन, ठीक, एकाकीपन। इसके बाद होगा 11वां हमारा भोजन की तलाश। ठीक, इसके बाद अगली मूल प्रवृत्ति होगी भोजन की तलाश। और यहां पे हमारा
यहां पे हमारा हो जाएगा इसका संवेग भूप हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे अगला 12वां जो संवेग मूल प्रवृत्ति होगा, 12वां जो आपका होगा वह संग्रहण होगा। संग्रहण, संग्रहण ना, और इसका होता है अधिकार, अधिकार, संग्रहण का अधिकार। फिर उसके बाद 13वां है हमारा 13वां हमारा यहां पे 13वां जो संवेग है, सॉरी मूल प्रवृत्ति है, वह आपकी 13वां है रचना धर्मिता, रचना धर्मिता, रचना धर्मिता। इसका जो संवेग होता है वह कृति भाव होता है, कृति भाव। और यहां पे 14 जो लास्ट है आपका वह है आपका हास, और इसका जो है संवेग होता है आमोद, है ना, आमोद। ठीक, तो इस तरह से हमारे 14 मूल प्रवृत्ति हुए और उससे संबंधित 14 मूल संवेग। फिर से देख लीजिएगा, संवेग जो आपके होते हैं वह अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु विलियम मैकडूगल यहाँ पे इसी से ही क्वेश्चंस बनेंगे, यानी इसी से ही क्वेश्चन बन सकता है कि संवेगों के प्रकार को किसने वर्णित किया या किसने क्लासिफाई किया, है ना, वर्गीकरण किसने किया, तो विलियम मैकडूगल ने। और कितने बताए, 14। वो 14 में पहला हमारा है पलायन। पलायन का मतलब होता है व्यक्ति भागेगा कब, जब उसे भय होगा किसी चीज का, है ना। जंगल में जा रहा था, अचानक उसने शेर देखा, डर गया और भागा बहुत तेज ना, तो ये क्या है, भय। ठीक, युत्सा, युत्सा आप किसी व्यक्ति से क्रोध करेंगे, है ना, किसी व्यक्ति से आप क्रोध करेंगे। निवृत्ति का मतलब होता है घृणा, यानी कोई भी चीज ऐसी होगी जिससे आप छुटकारा पाना चाहेंगे, इसीलिए आप उससे क्या करेंगे, घृणा करेंगे। तो वहां पे हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, जबकि वो गलत था, तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अगला संतान कामना, जब व्यक्ति संतान की इच्छा करता है तो उसमें क्या, कौन सी संवेग प्रवाहित होता है, वात्सल्य, यानी मातृत्व की, ठीक है। तो इसके बाद शरणागत, शरणागत किसी को आप शरण दे रहे हैं तो वह आप क्या है, एक दुखी है, उदास है, तो इसी करुणा कहते हैं। काम प्रवृत्ति, कामुकता। जिज्ञासा, जिज्ञासा आपको कब होगी, यानी जिज्ञासा किसी चीज को आप जानने के लिए क्या करेंगे, आप आश्चर्य, यानी उसमें संवेग पाया जाएगा। दैन्य, दैन्य का मतलब होता है किसी को अपने आप को क्या कर देना, समर्पित कर देना ना, ये आत्महीनता है ना, दीनता के साथ अपने आप को उसे सरेंडर कर देना है। आत्मगौरव, आत्ममान, आप इसका सब समझ रहे हैं। सामूहिकता का मतलब होता है समूह, एकाकीपन। भोजन की तलाश, आपको जब भोजन, यानी जब आपको भूख लगेगी तो आप क्या करेंगे, उससे संबंधित कौन सा कार्य करेंगे, आप भोजन की तलाश करेंगे, अर्थात भोजन की तलाश करेंगे, इसका मतलब उसमें भूख नामक संवेग प्रवाहित हो रहा है। संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठे करना, यानी उस पर अधिकार जमाव करना, ये क्या है, अधिकार। रचना धर्मिता, कृति भाव। हास जो आमोद को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हमारे 14 मूल प्रवृत्ति और उससे संबंधित 14 संवेग। आज हमने संपूर्ण संवेग के बारे में चर्चाएं की। उम्मीद है इससे बाहर आपके क्वेश्चन से टेट और सुपर टेट दोनों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ से संवेग से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन आपके बाहर जाने, 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक विशेषता से हो सकता है, दूसरा आपका प्रकार से, ठीक, प्रकार में आपका किसने इसको क्लासिफाइड किया, ठीक है, और उसके बाद या फिर 14 इसी में से एक मूल प्रवृत्ति दे देगा और कहेगा इसका मूल संवेग क्या है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस आपके बनने हैं और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने आज संवेग को समाप्त किया। नेक्स्ट डे से आपका अधिगम चलेगा, यानी लर्निंग जो होगा वह आपका शुरू से होगा, जिसमें हम लर्निंग क्या है, यानी अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषता, अधिगम की परिभाषा, अधिगम के यानी अधिगम के जो पक्ष होते हैं, अधिगम की विधियां कौन कौन सी, अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद हम अधिगम के वक्र और पठार के बारे में चर्चा करते हुए अधिगम के सिद्धांत पर इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। यानी इन सभी कौन कौन से, अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषता, अधिगम के पक्ष, अधिगम के प्रकार, अधिगम की विधियां ना, इन सभी टॉपिक पर अधिगम वक्र और अधिगम पठार, इनको पढ़ने के बाद ही हम अधिगम के सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।